Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा के महापर्व में कटिहार दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और आज सुबह से ही मुस्लिम मतदाताओं की बूथों पे काफ़ी भीड़ देखी गई है। वजह दो ही है, एक तेज़ तपिश धूप और दूसरा वजह आज जुम्मा है। चूँकि जुम्मा होने की वजह से सारे लोग ये चाह रहे थे कि कितना जल्दी हम लोग वोट दे दें और वोट का प्रतिशत बहुत अच्छा अभी कटिहार में चल रहा है। और ऐसे में अभी मौजूद हैं हम कटिहार के मंगल बाज़ार बाटा चौक के समीप और यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इन लोगों ने किस मुद्दे पे वोट किया है। सर, किस मुद्दे पे वोट किया? हम लोग डेवलपमेंट पे वोट करते हैं, विकास पे। विकास जो करेगा, जो हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम उनके उसके लिए वोट करते हैं हम लोग। सर, कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद वही डेवलपमेंट जो करेगा, जो हम लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहे। क्या लगा है कि अभी तक कोई विकास इस तरह का कुछ भी, या यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? कटिहार हम लोगों का पिछड़ा इलाका है, यहाँ एजुकेशन की समस्याएं हैं, उद्योग का समस्या है। यहाँ आज तो कोई उद्योग नहीं है। आप देखेंगे तो लोग हमारे यहाँ से भर के ट्रेनें भर के बाहर जाती हैं। तो सबसे बड़ा रोज़गार एक समस्या, पलायन रोज़गार नहीं है, इसलिए यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोज़गार है। हेल्थ भी है। शिक्षा, हेल्थ, ये समस्या मूल समस्या रोज़गार, मूल समस्या रोज़गार है। रोज़गार है जी। तो ऐसे में सर, आपने तो पोलिंग कर दिया, आज जुम्मा का भी दिन था, सुबह से काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है हर जगह। इस बार का एक चीज़ अच्छा देखने को मिल रहा है कि सभी लोग जागरूक हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक लगभग सभी बूथों पर 40 से 45% तक मतदान हो चुका था, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। और चूँकि आप ठीक बोले कि जुमा का दिन था, लोगों को नमाज़ पढ़ने भी आना था। अब नमाज के बाद लोग खाना खा के फिर 3-4 बजे तक जा चुके। आज टाइम 6 बजे तक शाम तक है मतदान का, इसलिए मतदान का प्रतिशत 60 से ऊपर ही रहेगा इस बार भी। जी, क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद अतीकुज़्ज़मा उर्फ़ चांद। आपने बताया कि उत्साह जो है, मतदान का उत्साह, लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदान का उत्साह होता है वो चरम पे है हमारे मुस्लिम भाई लोगों का। हमारे साथ और भी लोग। सर, किस तरह से आज मतदान किए, क्या है मुख्य समस्या और किस तरह का सांसद चाहिए अब? सबसे पहले तो सवेरे उठकर मतदान देने चले गए। और समस्या, काफ़ी समस्या है यहाँ पे, एजुकेशन का, हेल्थ का, कम्युनिकेशन का, बेरोजगारी का, ये सारी मुद्दा हैं। किस तरह का सांसद चाहिए आपको? जो डेवलप करे। अभी तक में कुछ काम दिखाई दिया है कि नहीं सर कटिहार? एवरेज है सर, एवरेज है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार सही सांसद चुना के आएंगे? कोशिश तो किया गया है कि सही सांसद जो हम लोगों के बारे में सोचे, यहाँ की जनता के बारे में सोचे, डेवलप करे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या जो लोग यहाँ से बाहर काम करने जा रहे हैं उसके बारे में सोचे। रोजगार का मुद्दा है। मैदान में सर दो ही प्रत्याशी हैं। एक पूर्व के 5 बार रहे हुए तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस से हैं, दूसरे अभी वर्तमान में दुलाल चंद गोस्वामी। ये दोनों में सर किस तरह का फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो है, इनका तो अभी 5 साल का जो है कार्यकाल रहा है, अब वो एक्सपीरियंस के हैं, ठीक है। अब तो दोनों ही बेहतर कैंडिडेट हैं। काम के मामले में सर? ये देखिए, हमारा तो इधर का ही एक्सपीरियंस है, एवरेज काम है इनका। एवरेज काम है वर्तमान सांसद का। और पिछले सांसद जो तारिक अनवर हैं, उन्होंने 5 बार तक वो उन्होंने कटिहार को सेवा दिया है। और ऐसे में आंकना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, क्योंकि मतदाता जो हैं वो अभी भी साइलेंट हैं। सर, किस तरह से वोट किए इस बार, क्या मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा तो सर विकास है और शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा होगी तो रोज़गार भी होगा, और जब शिक्षा ही नहीं होगी तो रोज़गार क्या मिलेगा? लोग प्लान करते हैं इसे सीमांचल क्षेत्र में रोज़गार चाहिए सबको। मेन छोटे कारखाना लगना चाहिए और रोड, बिजली की व्यवस्था पहले से तो कुछ बेहतर हुई है, लेकिन और भी बेहतर होना चाहिए। चूँकि आए दिन जब हवा चलती है, हल्की सी भी तार गिर गया तो ये सब लचर व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। चूँकि महंगाई तो बढ़ रही है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, यूनिट की चार्ज बढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को सही नहीं कर रहे हैं सरकार। तो यहाँ पे सर दो ही लोग हैं प्रत्याशी। एक तारिक अनवर जो पिछले 5 बार कटिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, दूसरा दुलाल चंद गोस्वामी। इन दोनों में बेहतर आप किनको समझ रहे हैं?
सर अभी तो जैसे जो अभी वर्तमान में जो हमारे थे तो पावर उनके पास थी, तो उनका दायित्व था काम करना, लोगों को जनता के लिए सेवा अच्छे से करना, लेकिन उस तरह से वो नहीं दिखा पाए अपना काम जो 100% जनता उनसे सहमत हो जी। और तारिक अनवर साहब हैं तो वो काम तो करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको अगर ताकत मिलेगी तो काम भी ज़रूर करेंगे। और दुलाल चंद गोस्वामी भी ठीक हैं, उन्होंने भी काम किया, वो भी अच्छे, दोनों अच्छे ही नेता हैं, कोई गलत नहीं है। रुझान किस साइड हुआ है आज? रुझान देखिए अभी दोनों के कांटे की टक्कर है भाई, 50-50 का चांस है दोनों का। हाँ, क्या नाम आप? एहतशाम जी। 50-50 का चांस है तारिक अनवर और दुलाल चंद गोस्वामी में। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर इस बार जुम्मा का दिन है और आज ही मतदान हो रहा है, ऐसे में सर किस तरह से मतदान किया गया, मुद्दा क्या मिला? आज देश की जो हालात है, जनता त्रस्त है, जनता परेशान हाल है, और आज जुमा का दिन है। नमाज पढ़ के कुछ लोग जुमा के पहले अपना जो मत का अधिकार का प्रयोग, सुबह से लाइन लगी हुई थी। सुबह से लाइन लगी हुई थी और फिर पुनः जुमा के बाद लाइन लगेगी। और निश्चित तौर पे जो आज देश की हालात है, एक और विकास की बात हो रही है, एक और विनाश की ओर देश जा रहा है। तो आज लोग विकास चाहते हैं, बेरोजगारी से दूर होना चाहते हैं, नौजवान रोजगार चाहते हैं, किसान अपना जो निर्धारित मूल्य की जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की थी, MSP, हाँ MSP पे, वो MSP आज नहीं मिल रहा है। किसानों की जो हालात है बद से बदतर होता जा रहा है। आज देश कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों में बिक चुका है। आज देश का प्रधानमंत्री उन्हीं के हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं। आज जनता को ये 5 साल में जो ये महापर्व, चुनावी महापर्व जो मिलता है, आज जनता अपने अधिकार के लिए अपना मत का प्रयोग करेगी और देश को विकास की ओर ले जाने का काम इस बार निश्चित तौर पे देश में होगा। आपने तो साफ कर दिया, यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट हैं, एक वर्तमान सांसद जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी हैं, दूसरे 5 साल नेतृत्व करने वाले कटिहार को तारिक अनवर हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने इशारा में बता दिया है। जी, निश्चित तौर पे कटिहार का जो विकास चाहेगा जनता उसकी ओर देख रही है। निश्चित तौर पे कटिहार में जितना भी विकास का कार्य हुआ, वह पिछले उम्मीदवार जो आज वर्तमान में उम्मीदवार हैं, वो पिछले कई बार कटिहार के सांसद रह चुके हैं और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, आज उसी पे आज कटिहार की जनता उसी पे टिकी हुई है। उसी पे टिकी। बड़ी लाइन बनी कटिहार से बरौनी का, ये अमान परिवर्तन का काम तारिक अनवर ने किया। जब कटिहार पूरे देश में दूरदर्शन कहीं नहीं था, तो एक बड़े तौर पे मैंने सब कहिए कि हाई मास्ट टावर का निर्माण कटिहार की धरती पर ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किया है। सैकड़ों काम है, कितना मैं गिनाऊं। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ फिरोज अहमद कुरैशी। फिरोज अहमद कुरैशी साहब, इन्होंने इशारों में मुस्लिम समुदाय के पक्ष को रखा है कि जो काम करेगा वोट उनको मिलेगी। स्पष्ट है, यहाँ से कटिहार से 2 ही कैंडिडेट हैं, जदयू और दूसरा कांग्रेस। महागठबंधन इंडिया गठबंधन से जनाब तारिक अनवर साहब हैं और जदयू से NDA से दुलाल चंद गोस्वामी हैं। इन्होंने साफ कर दिया। अभी हालांकि बहुत सारा समय है अभी और भी लोग मतदान करेंगे। अब देखना ये होगा 4 जून को कि नतीजा आने के बाद कि आखिर में सेहरा किसके माथे जाता है। विपुल राहुल, कटिहार, बिहार तक।